और जैसे ही भीष्म पितामह ने भगवान की 11 श्लोकों में स्तुति की, वंदना की, भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और उसी समय मुस्कुराहट को देखकर भीष्म पितामह ने अपनी जीवन का त्याग कर दिया। उनकी मृत्यु हो गई। वो इस हस्तिनापुर की भूमि को छोड़कर चले गए। सत्संग कहते हैं कि वही ठहरता है, और ठाकुर जी के अंत समय में दर्शन भी उसी को होते हैं जिसके हृदय में गहराई होती है श्रद्धा की और प्रेम की। क्योंकि पानी भी वही ठहरता है जहां गहराई ज्यादा हो, और वही सत्संग और संतों का संग भी उन्हें प्राप्त होता है जिनके हृदय में अभिमान ना हो, कपट ना हो, द्वेष ना हो, प्रेम की अगाधता हो, संतों का सानिध्य प्राप्त करने की निष्ठा। अंत समय में भीष्म पितामह को भगवान के दर्शन हुए, और हम भी यही प्रार्थना करें कि हम कितने भी पापी हों, कितने भी निर्लज्ज हों, हमने जीवन में कितना ही किसी के साथ बुरा कर्म किया, लेकिन प्रभु बस अंत समय में इस वाणी से आपका नाम दर्शन हो तो केवल आपके चतुर्भुज रूप के मन से हो, कल्पना से, भले ही आप सामने ना हो, लेकिन मन में ऐसी छवि बस जाए कि जिसको हम भूल ना पाए। परीक्षित सुखदेव मुनि महाराज से पूछते हैं कि महाराज, जिस प्रकार एक अकेला सूर्य करोड़ों जगत में व्याप्त अंधकार को दूर करने का सामर्थ्य रखता है, लेकिन जो हृदय में, मन में जो अंधकार है वो कैसे दूर होगा? आप कहते हो कि राम नाम लेने से जीवन की इस आयु की जो मत्सरता है वो खत्म हो जाती है, समाप्त हो जाती है। क्या भागवत में ऐसा कोई प्रमाण है कि जिसने अंत समय में भगवान का नाम ले लिया हो? भीष्म पितामह को तो चलो मान सकते हैं कि उनके साथ भगवान रहे हैं 100 वर्षों तक, उनके सामने रहे हैं, उसने महत्वता को नहीं जाना। दुर्योधन के पास उनके साथ हमेशा से भगवान श्री कृष्ण रहे, क्या उनकी महत्वता को वो जानते थे? क्या वो नहीं जानते थे कि परमपिता परमेश्वर साक्षात कृष्ण अवतार हैं? लेकिन जो नजदीक है, जो पास है, अक्सर हम उसका मूल्य नहीं जान पाते। आप वृंदावन बांके बिहारी जी के मंदिर में जाते हैं, हम कितनी दूर दूर से जाते हैं, कितना पैसा लगा कर जाते हैं, पेट्रोल डलवा कर जाते हैं, इतना खर्चा करके जाते हैं बिहारी जी के दर्शन करने, लेकिन वहाँ के जो पंडित होते हैं, पंडे होते हैं, जो उनको सजाते हैं, जो गोस्वामी होते हैं, जो उनकी सेवा भाव करते हैं, उतनी प्रेम की प्रकाष्ठा उनकी नहीं होती जितनी हमारी होती। जितने हम ठाकुर जी को, बिहारी जी को देखकर गदगद हो जाते हैं, उतने वो नहीं होते, उतनी वो प्रसन्न नहीं होते। क्यों? उनका तो रोज का कारण है, साधारण सी बात है। बिहारी जी तो 24 घंटे उनके नजदीक रहते हैं, तो उनके लिए कोई नई बात नहीं होती। उनको हर बात, उनकी हर लीला साधारण दिखती है। उनकी महिमा से अनभिज्ञ है, महिमा से परे हैं, वो उनको जानते नहीं हैं। जानते हैं, ये तो जानते हैं कि भगवान है, भगवान का विग्रह स्वरूप है, ऐसी लीलाएं भी करते हैं कि समय समय पर वो याद दिलाते रहते हैं कि इस कलयुग में भी हमारा प्रभाव है, लेकिन फिर भी हम देखकर भी अनदेखा कर देते हैं। लेकिन जो दूर रहते हैं, जो उनके पास ना होने के कारण भी, ना जानने के कारण भी इतनी दूर दूर तक उनसे मिलने जाते हैं, उनको निहारने जाते हैं, तो सबसे ज्यादा प्रेमी प्रेम जन कौन है? जो इतनी दूर से आते हैं। भले ही वो सेवा करते हैं, लेकिन उनसे भी बड़े भक्त वो हैं जो कुछ त्याग कर आते हैं। उन पंडों ने क्या त्यागा और क्या छोड़ा? उन्होंने क्या छोड़ा?
वो तो सारा दिन जो उनका काम है, दिनचर्या है, नित्य है, तो उनको कोई बड़ी बात नहीं लगती। नित्य प्रतिदिन का काम है ठाकुर जी को नहलाना है, श्रृंगार करना, किसके लिए? दूसरों के लिए तैयार करना है कि लाइन लगेगी, भीड़ लगेगी, बिहारी जी को देखने आएंगे। वो दूसरों के लिए बिहारी जी को ऊपर से लेकर नीचे तक सजा देते हैं। बिहारी जी सजते हैं, संवरते हैं कि कौन सा भक्त मेरे सामने आ जाए, मुझे पसंद आ जाए। ये जरूरी नहीं है कि भक्त ही भगवान को भजते हैं, भगवान भी भक्तों को रटते हैं। उनको भी एकाध ऐसा भक्त प्रिय लग जाता है जिसका नाम वो अपनी डायरी में लिख लेते हैं। नारद जी हमेशा से ही आप जानते हैं नारद जी को कि उनके मुख पर श्रीमन नारायण के अलावा और कोई शब्द नहीं होता, वो और कोई शब्द जानते ही नहीं। शौनकादि ऋषि हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम कहते हुए पृथ्वी पर भ्रमण करते रहते हैं, उन्हें भी अन्य कोई शब्द स्मरण नहीं है। नारद जी एक बार भगवान नारायण के पास गए और इस उत्कंठा में गए, ये मन में विचार करते गए कि आज नारायण से अपना नाम मुख से बुलवा कर रहेंगे कि हम भगवान के सबसे बड़े भक्त हैं, यानी हम सबसे ज्यादा भगवान नाम लेते हैं। नारद जी गए भगवान के पास, भगवान नारायण को नमस्कार किया, कहा प्रभु आप अपने भक्तों को, आपके भक्त हैं, हमेशा आपकी उंगली पकड़कर चलते हैं, आपका ध्यान करते हैं, आपका नाम लेते हैं, इस पृथ्वी लोक पर आपको कितना भजते हैं, और आप न दिन देखते हैं न रात देखते हैं, 24 घंटे आप उनके कार्य के लिए, उनके दर्शन के लिए तत्पर रहते हैं, तैयार रहते हैं। कहा हाँ, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? तो कहा प्रभु आज मैं जानना चाहता हूं कि आपका पृथ्वी लोक पर ही नहीं पूरे ब्रह्मांड में सबसे बड़ा भक्त कौन है? अब नारद जी ने यह सोचा कि सबसे बड़ा भक्त तो मैं हूंगा, मेरा नाम सबसे पहले आना चाहिए। भगवान ने कहा कि देखो नारद, ऐसे तो मुझे याद नहीं है कि कौन मेरा भक्त है, और पृथ्वी लोक पर इतने ही हैं जो मेरा नाम लेते हैं। तुम ऐसा करो, मेरे पास एक डायरी है, वो डायरी लो और उसमें खोजो, उसमें देखो, उसमें सबके नाम आपको मिल जाएंगे। कहा ठीक है। अब नारद जी ने डायरी उठाई तो देखा सबसे ऊपर नाम था नारद जी का। अब नारद जी तो चौड़े हो गए कि सभी भक्तों में सबसे ऊपर मेरा नाम, मुझसे भगवान इतना प्रेम करते हैं, और क्यों ना हो मैं सारा दिन जब नारायण नारायण कहता रहता हूं तो मुझसे बड़ा भक्त कौन हो सकता। सबसे ऊपर देख लिया, डायरी बंद की और भगवान को सौंप कर चले गए। श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण। वीणा उठाई और वही भ्रमण करने लगे पृथ्वी का, लेकिन घमंड से भर गए, अभिमान से भर गए। ऐसा घमंड हुआ कि मैं भगवान का सबसे बड़ा भक्त हूं, भगवान मुझसे इतना प्रेम करते हैं, मुझसे बड़ा कोई नहीं है। भगवान भी नारद जी के मन के विचार को समझ गए कि आज इसमें अभिमान प्रवेश कर गया, लेकिन अभिमान को तोड़ना भी प्रभु नारायण का ही काम है। आगे नारद जी को हनुमान महाराज मिले। हनुमान महाराज जी से कहा कि देखो मैं सारा दिन भगवान का नाम लेता हूँ, राम नाम लेता हूँ, और भगवान की डायरी में सबसे ऊपर मेरा नाम, यानी मैं भगवान का नाम लेता हूँ तो भगवान मुझे याद करते रहते हैं। जब वो क्षीर सागर में शेषनाग सैया पर बैठते हैं तो मेरा ध्यान करते हैं, मेरे जैसे भक्त का ध्यान करते हैं। तब हनुमान जी ने कहा कि किसने कहा? कहा अरे अभी मैं डायरी देख कर आया हूं, सबसे ऊपर मेरा नाम था। तब नारद जी ने हंसी ठिठोली करते हुए हनुमान जी पर व्यंग्य किया, कहा सबसे ऊपर मेरा नाम, पर मन में एक थोड़ी सी ये जलन है कि तुम्हारा नाम कहीं पर नहीं था। तुम्हारा नाम
कहीं नहीं था। तुमने त्रेता युग में भगवान श्री राम का कितना नाम लिया, तुमने माला तक तोड़ दी। माता सीता द्वारा दी गई उस माला में राम नाम नहीं था, तुमने वो माला भी स्वीकार नहीं की। जिस भोजन में, जिस जल में राम नाम ना हो, वो जल और भोजन तुम ग्रहण नहीं करते थे। और आज भगवान नारायण की डायरी में तुम्हारा नाम नहीं, बड़ी गलत बात। वो व्यंग्य कर रहे थे हनुमान जी महाराज। अब हनुमान जी महाराज ने कहा, नारद जी आपको गलतफहमी हुई। अब एक बात बताओ कि एक डायरी तुमने देखी? बोले एक डायरी देखी थी। कहा हाँ, एक डायरी देखी थी। अरे भगवान नारायण के पास 2 डायरियां, तुमने दूसरी देखी थी? कहा नहीं देखी। तो जाओ दूसरी डायरी देख कर आओ। उनके पास 2-2 डायरियां। हनुमान जी महाराज को पता था। दौड़े दौड़े नारद जी फिर भगवान के पास गए। कहा प्रभु क्या आपके पास 2 डायरी हैं? कहा हाँ 2 डायरी है। कहा आपने मुझे दी नहीं। अरे तुमने मांगी नहीं तो हमने दी नहीं। अब पहली डायरी पर तो वो अपना नाम देख चुके थे। अब कहा प्रभु अगर आपकी आज्ञा हो तो दूसरी डायरी भी दे दीजिए। भगवान ने कहा लो पढ़ लो, अभी लो दूसरी डायरी, अभी देखो। तो दूसरी डायरी जैसी खोली, पहले पेज पर सबसे ऊपर नाम था हनुमान जी महाराज। अब तो जो जलनशीलता नारद जी के मन में उठी, वो बड़बड़ाने लगे, हनुमान जी महाराज को भला बुरा कहने लगे। भगवान को कहा प्रभु जब एक डायरी काफी थी तो दोनों बनाने की क्या जरूरत थी? भगवान नारायण ने कहा नारद जी आप अभी भी नहीं समझे। जिस डायरी को तुमने पहली बार उठाया था, जो पहली डायरी थी, उनमें उन भक्तों की सूची है जो मेरा नाम लेते हैं, जो मेरा नाम लेते हैं। लेकिन जो दूसरी डायरी थी वो उन भक्तों की सूची है जिसका मैं नाम लेता हूं। तुमने मुझे ध्यान मग्न देखा है ना, मैं अपने भक्तों का ही नाम लेता हूं। अरे मुझे भी तो कोई मंत्र चाहिए, मेरी जिह्वा पर भी तो कोई नाम होना चाहिए। भक्तों को कहते हैं कि भगवान का नाम लो, तो भगवान किसका नाम ले? भगवान लेते हैं अपने भक्तों का नाम। उस दिन नारद जी का घमंड चकनाचूर कि सबसे बड़े भक्त कौन है? हनुमान जी महाराज। नारद जी का मुख पर नाम था केवल नारायण। पृथ्वीवासी अगर 3 बार भी नारायण नारायण कह दे तो इसका मतलब वो भगवान को याद रखे हुए, वो भूले नहीं हैं। लेकिन वहां नारद जी 24 घंटे कहते रहते हैं, लेकिन वो भी उन 3 बार कहने वाले साधारण से मनुष्य से सर्वोच्च नहीं है। क्यों? क्योंकि साधारण मनुष्य से सुबह से लेकर शाम तक 24 घंटे कितने काम करता है, निरंतर प्रयास करता रहता है, निरंतर व्यस्त रहता है, परिश्रम करता रहता है, भरण पोषण करता है बच्चों का, अपने परिवार का, सगे संबंधियों का, नातेदारों का, उनकी इच्छा पूर्ति करता है, सत्कार करता है, आव भगत करता है, मीठी वाणी रखता है, व्यवहार अच्छा रखता है, और फिर भी भगवान का नाम मुख पर है तो कितनी बड़ी बात है। और वही नारायण जी, उनको नाम लेने के अलावा कुछ काम है ही नहीं, ना खाना, ना पीना, ना कुछ परिश्रम करना, ना घर का काम करना। तो उनको तो इस काम से अलावा कुछ काम है ही नहीं, तो कौन सी बड़ी बात है कि राम नाम ले रहे हो, क्योंकि वो संत हैं। तो सबसे बड़ा कौन हुआ? जो इस भंवर में डूबने के बाद भी भगवान को याद रखे हुए। राम नाम लेने वाले राजा परीक्षित ने एक प्रमाण राजा सुखदेव मुनि से पूछा कि एक प्रमाण ऐसा दीजिए कि राम नाम जिसने लिया हो और वो भवसागर से पार हो गया हो, सिर्फ जीवन भर पाप किया हो लेकिन अंत समय में भगवान का नाम लिया और भगवान के धाम गए। ऐसे थे अजामिल। इसने निरंतर जीवन भर वैश्यशाला में गुजारा, अनेकानेक पत्नियों के संग से गुजारा, लेकिन एक पुत्र हुआ नारायण।
संतों के कहे अनुसार पुत्र का नाम रखा नारायण। दिन रात सोते जागते खाते पीते प्रेम के वशीभूत होकर या आसक्ति में या लगन में ही नाम क्या लिया? नारायण। राज्य का कार्य भी करते, भोग भी करते, लेकिन मुख पर रहता नारायण। भले ही वो अपने पुत्र का नाम ले रहे थे, लेकिन याद किसको कर रहे थे? भगवान। और इसका परिणाम ये हुआ कि अंत समय में जब यमराज के दर्शन उनको होने लगे, तब जोर से चीखे चिल्लाए नारायण नारायण नारायण, तो क्षीर सागर से भगवान जी प्रकट हो गए। यमराज और भगवान आमने सामने खड़े हैं। यमराज ने कहा प्रभु आप क्यों लेने आए? ये तो पापी, घोर पापी है, इसको तो नरक में जाना है, यात्राएं भुगतनी है। कहा नहीं, इसने मृत्यु के समय मेरा नाम लिया है और मेरा नाम पुकारा है, तो इसे मेरे धाम जाना है। कहा प्रभु वो आपको नहीं, अपने पुत्र को पुकार रहा था। यमराज चाहे पुत्र समझा हो, पिता समझा हो, शत्रु समझा हो, लेकिन नाम क्या लिया? नारायण। ये मेरे धाम जाएगा। अब तुम यहां से जाओ, मैं इसे बैकुंठ धाम लेकर जाऊंगा। वही अजामिल जिसने जिंदगी में कभी कोई अच्छा कार्य नहीं किया, केवल अंत समय में एक बार नारायण नारायण का, और आज उसको स्वर्ग नहीं मिला। स्वर्ग की कामना क्या करनी, इससे भी बड़े की कामना करो। स्वर्ग नहीं मिला, वैकुंठ मिला, जहां साक्षात भगवान नारायण विराजमान है। ऐसे राजा अजामिल मिले। तो जितना आप घर के कार्य वगैरह भी करते हैं, व्यस्त कितने ही रहे, लेकिन थोड़े समय के लिए आप पहले ये जो माताएं होती थी, जो वृद्ध हैं अभी, किसी के पति का नाम, किसी के बेटे का नाम भगवान के नाम से रखते थे तकरीबन ज्यादा। वो इसलिए रखते थे कि अब व्यस्तता इतनी है, समय नहीं है, तो पुत्र के बहाने ही भगवान को याद कर लिया जाए। भले ही पति का नाम ना ले पाए मुझसे, लेकिन पुत्र का तो ले सकते हैं। लेकिन आजकल तो अटपटे नाम रखते हैं, भगवान तो कोसों दूर है। अब तो अंग्रेज आ गए हैं इंडिया में। नाम भी गूगल पर ऐसे ऐसे खोजेंगे कि किसी के बच्चे का नाम ना हो, हमारा बच्चा बस उसी का नाम अकेला ऐसा हो कि सब सुने, तो कितना अच्छा नाम है। भगवान के नाम पर आजकल कोई नाम रखना नहीं चाहता, लेकिन जिसके पुत्र का नाम भगवान के नाम पर है, उसका जीवन जीते जी धन्य है। ऐसे ही भक्त भगवान के हिरण्याक्ष का वध हुआ था। हिरण्यकशिपु के पुत्र थे प्रहलाद। प्रहलाद ने भी भगवान का नाम स्मरण किया, और ये जो भक्ति प्रहलाद को प्राप्त हुई थी, एक कुम्हार और उसकी पत्नी के माध्यम से प्राप्त हुई थी। कुम्हार घड़े बनाता है, और घड़े में बिल्ली और उसका बच्चा विश्राम कर रहे थे, लेकिन कुम्हार को पता नहीं चला कि उसमें स्वान उसके बच्चे हैं, और उसने अलाव में डाल दिया। पकने के लिए, मिट्टी के घड़ों को पकने के लिए अलाव में डालते हैं, लेकिन जैसे ही कुम्हार कुम्हारी ने, और उनका निरंतर से जो ये काम रहता था, नित्य प्रतिक्रिया रहती थी, उसमें वो निरंतर 24 घंटे काम के साथ साथ भगवान का नाम भी लेते, खाना बनाते, भोजन करते, जल पीते, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा कार्य कुम्हार का कार्य करते थे। जीवन पर्यंत का उनका यही कार्य था। वो कार्य करते करते भी भगवान का नाम लेते थे, और उसी भगवान की महिमा का फल, उस नाम का फल ये हुआ कि जैसे घड़ों को अलाव से निकाला गया, तो बिल्ली के बच्चे सुरक्षित थे। अन्यथा आग में जब चले जाएं तो मृत्यु होना निश्चित है। और ये शिक्षा प्रहलाद जी ने जब प्राप्त की थी, तो उनको भगवान पर इतना पूर्ण विश्वास हो गया था कि जब बिल्ली के बच्चे आग में जाकर बच सकते हैं, और अगर मैं अपने जीवन में कृष्ण को स्थान दे दूं, हरि को स्थान दे दूं, तो मुझ जैसे अविनाशी का तो कभी विनाश ही नहीं हो सकता। ये पूर्ण विश्वास प्रहलाद जी को हो, और उसी पूर्ण विश्वास
की बदौलत एक खंबे से प्रहलाद ने श्री हरि को प्रकट कर दिया और भगवान ने 14वां अवतार नरसिंह अवतार लिया था, जहाँ हिरण्यकशिपु का भगवान ने विचित्र अवतार लेकर वध किया। हिरण्यकशिपु ने हिरण्यकशिपु ने ब्रह्मा जी से विचित्र अवतार मांगा था, ना दिन में मरूं ना रात में, ना ऊपर मरूं ना नीचे, ना 12 महीने के किसी भी महीने में ना मरूं, ना ब्रह्मा द्वारा बनाई किसी सृष्टि की रचना से ना मरूं। ये वरदान ब्रह्मा ने हिरण्यकशिपु को दिया था। और आज इसी वरदान के दायरे में रहकर नरसिंह भगवान ने प्रहलाद की रक्षा की थी, हिरण्यकशिपु का वध किया था, एक असुर योनि से हिरण्यकशिपु को मुक्ति दिलाई थी। नरसिंह भगवान ने शरीर धारण किया, जो शरीर किया वो तो मनुष्य का, लेकिन जो सिर था वो किसी पशु का यानी शेर का। और वरदान के दायरे में न दिन में मरूं ना रात में, यानी संध्या के समय भगवान ने अवतार लिया, ना ऊपर मरूं ना नीचे। नरसिंह भगवान ने अपने घुटनों पर रखा हिरण्यकशिपु को, ना अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से। हिरण्यकशिपु को अपने नाखूनों से सीना चीर दिया। ना 12 महीने के किसी महीने में मरूं। जब भगवान ने अवतार ग्रहण किया था वो पुरुषोत्तम का महीना था, मल्ल मास का महीना था, अधिक मास का महीना था। वो 13वां महीना होता है, वो 12 महीने के किसी महीने में नहीं आता। उस महीने में भगवान ने अवतार ग्रहण किया और ब्रह्मा द्वारा बनाई किसी सृष्टि की रचना से ना बने। और भगवान ने ब्रह्मा को नहीं बनाया, बल्कि भगवान नारायण ने ब्रह्मा को नाभि कमल से प्रकट किया। और भगवान ने देखते ही देखते हिरण्यकशिपु का वध कर दिया। आज प्रहलाद जी का जीवन धन्य हो गया। आज भवसागर से उनके मुक्ति प्राप्त हुई। आज उनका जो विश्वास था वो और भी दृढ़ हो गया भगवान के प्रति। और आज भगवान ने प्रहलाद को गोदी में लिया और प्रेम पूर्वक चाटना प्रारंभ कर दिया। पशु जब प्रेम दर्शाता है तो चाट कर ही दर्शाता है, तो वैसे ही भगवान भी प्रहलाद को चाट रहे हैं। ऐसा अद्भुत प्रेम भक्त और भगवान का संयोग आज जागृत हुआ। प्रहलाद जी हमेशा से ही भगवान पर इतना उनको लगन हो गई थी, इतना प्रेम उनसे हो गया था कि हमेशा वो यही कहते थे कि दिन हो या रात हो, जब हमारे साथ भगवान श्री राम है, भगवान श्री कृष्ण है, तो हमारा बाल भी बाका नहीं हो सकता। चाहे कितनी भी आपत्ति आ जाए, विपत्ति आ जाए, मारने वाले अगर वो हैं तो बचाने वाले भी वही हैं। तो आइए आज तृतीय दिवस की कथा को यहीं विश्राम